प्रतापगढ़ में सड़क पर चलते वक्त जरा ऊपर भी देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके सिर के ऊपर मौत लटक रही हो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं बिजली के तार झूल रहे हैं तो कहीं खुले ट्रांसफार्मर लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं और बारिश के मौसम में ये खतरा और भी बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का आरोप है कि इसकी शिकायतें आज की नहीं बल्कि पिछले करीब 3 साल से की जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों के पास हर बार एक ही जवाब रहता है और वो है कि प्रपोजल भेज दिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर 3 साल में ये प्रपोजल जमीन पर क्यों नहीं उतरा, और अगर इन तारों की वजह से कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। प्रतापगढ़ शहर की ये तस्वीरें बिजली विभाग की तैयारियों पर कड़े सवाल खड़े कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक शहर के अलग अलग इलाकों में करीब 400 ट्रांसफार्मर लगे हैं। कई जगह ट्रांसफार्मरों के पास सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं है। केबल और तार नीचे लटक रहे हैं तो कहीं सड़कों पर बारिश का पानी और उसके आसपास झूल रहे बिजली के तार हैं, जिससे लोगों का डरना भी लाजिमी है, खासकर उन इलाकों में जहां ट्रांसफार्मर और बिजली के तार घरों, दुकानों और लोगों की आवाजाही वाली जगहों के बिल्कुल पास हैं। जिस प्रकार ये बिजली के तार हैं जो लटके पड़े हैं, नंगे तार हैं, यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और यहाँ का जो बिजली विभाग है वो तो बिल्कुल इस तरह से मौन होकर के बैठा हुआ है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि यहाँ पर बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो खुद ही तो ठेकेदार हैं और खुद ही कर्मचारी हैं, तो वो सही क्यों कराएंगे। उनको तो सिर्फ पैसा कमाना है और इस पैसे कमाने के चक्कर में आम आदमी की जान जोखिम में डालने का ही उनका काम चल रहा है। लोगों का कहना है कि बिजली के इस खतरे को लेकर विभाग को कई बार शिकायतें दी गई है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। 3 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ प्रपोजल की बात सामने आती है। अब सवाल ये है कि जब खतरा सड़क पर दिखाई दे रहा है तो कार्रवाई कागजों पर क्यों है। क्या विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बिजली का करंट किसी प्रपोजल का इंतजार नहीं करता। हमारे प्रतापगढ़ में लमसम 700 ट्रांसफार्मर में आज तक इसके न कोई सुविधा नहीं है, तार झुल रहे हैं। विभाग खुद ने आंकड़े डाल रखे हैं, कोई व्यक्ति कुछ भी हो गया तो इसका जवाबदार कौन रहेगा। लोगों की मांग है कि विभाग जल्द से जल्द शहर में बिजली के तारों और ट्रांसफार्मरों का सुरक्षा सर्वे करवाए। जो तार नीचे लटक रहे हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए, जली हुई केबल बदली जाए और खुले ट्रांसफार्मरों के आसपास की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। वो ट्रांसफार्मर को ऐसे दूरी पे ही लगाते हैं कि जो आम लोग भी उसको उसके पावर से दूर रहता है, लेकिन उसके बाद भी कई जगह खतरनाक जगह है, वहाँ पे बॉक्स के लिए सजेशन के लिए भेज रखा है। फिलहाल सवाल यही है कि 3 साल से चल रही शिकायतों का समाधान आखिर कब होगा, क्योंकि प्रतापगढ़ में ये खतरा सिर्फ तारों में नहीं, लोगों की जिंदगी के सिर पर अटका हुआ है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर ट्रांसफार्मर से झूलते तार व खुले हुए वायर से कभी भी हो सकते हैं बड़े हादसे। विभाग को कई बार सूचना देने के बाद भी नहीं हो रही है इस पे कार्रवाई। हर बार यही कहा जाता है कि इस बार फिर प्रपोजल में इसको लेकर इनके ऊपर एलटी पैनल बॉक्स लगाए जाएंगे ताकि इसका सुधार हो। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये झूलते हुए तार है, जिसकी वजह से यहाँ के जो खुले वायर बरसात में भी नुकसान कर सकते हैं। मवेशी और अन्य लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन हाथे बूंदे बैठा हुआ है। ना तो इस पर कोई कार्रवाई है और ना ही ऐसे खुले ट्रांसफार्मर पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। अगर इस तरह से अगर विभाग लापरवाह रहा तो बड़ी जनहानि होने से कोई इसको नहीं रोक सकता। कैमरा पर्सन अमर सिंह के साथ यूनुस अहमद की एक रिपोर्ट।